जी वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड पे पहुंचे थे, व्हाट इज डिऑक्सन्स। डिऑक्सन जो है इसको हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों ने इसके बारे में जो रिपोर्ट्स दी हैं। तो 2001 के अंदर जो है इसको जो है डिऑक्सन टू नोन टू बी अ ह्यूमन कैरिसिनोजन, मतलब 2001 के अंदर इसको ना इंसानी जिस्म में कैंसर करने वाला जो है ना केमिकल इसको जाना गया। इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। फिर जुलाई 2002 स्टडी इन द यूएस शोज डिऑक्सिन रिलेटेड टू द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि ख़वातीन के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर की जो रेशो बढ़ रही है और उसमें देखा गया उसके अंदर भी जो रोल है वो भी इसका जो है कैरोसिनोजन का है, मतलब उसमें डिऑक्सिन जो है डाइऑक्सिन जो है वो उसकी वजह बनती है। अब जो डाइऑक्सिन जो है इसके अंदर कैरोसिनोजन जो है वो पाया जाता है। ये कैरोसिनोजन जो है ये बेसिकली तकरीबन कोई 5 मुख्तलिफ जो है हैवी मेटल्स हैं कुछ इसमें, और कुछ मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इसमें। निकल भी पाया जाता है, कैडमियम भी होता है इसके अंदर, वनाइल क्लोराइड भी है इसके अंदर, बेंजीन भी है इसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ जो है मिल के जो है इस पूरी फैमिली को जो है वो कहा जाता है कैरोसिनोजन। तो 2001 के अंदर देखा गया ये ब्रेस्ट कैंसर जो है पैदा करता है। मैनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम लिंक टू दी डाइऑक्सिन एक्सपोजर, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम देखे गए हैं जो डाइऑक्सिन जो है वो पैदा कर रहा है। तो ये खतरनाक किस्म का हैजर्ड है, इतना खतरनाक है कि इसकी अगली स्लाइड में आपको समझ आ जाएगी कि हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारी मुआशरे में मौजूद हैं जिनको जानते हैं उनसे ज़्यादा ये कितना खतरनाक है। हाउ डेंजरियस इज डाइऑक्सिन 130 टाइम्स, 130 गुना ज्यादा, 130 टाइम्स मोर टॉक्सिन देन साइनाइड। जो साइनाइड है ये बड़ा खतरनाक केमिकल है, कोई अगर जानता है, लेकिन मैं तो इसको जानता हूँ। ये बहुत सख्त किस्म का एक केमिकल है। इसको मुख्तलिफ जब लैब्स और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है तो इसको आम बंदे को हाथ लगाना जो है मना होता है कि इसको हाथ नहीं लगाएं आप, मतलब प्रोहिबिटेड है, मतलब उस एरिया में नहीं आम बंदे को जाने देते जब ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है, जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज के अंदर और मुख्तलिफ इस ये जो है इसके इस्तेमाल से। अब मैं सिर्फ आप देखिएगा कि जो डाइऑक्सिन है 130 गुना साइनाइड से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हम देख लेते हैं जो साइनाइड है, हम डाइऑक्सिन पे बात अब साइनाइड को देखते हैं। साइनाइड अगर इंसानी जिस्म में थोड़ा सा भी चला जाए तो इसके नतीजे में नंबर 1 मिर्गी हो जाती है, यानी कि एपिलिप्सी हो जाती है। नंबर 2 अगर इंसानी जिस्म में चला जाए, इंसान जब रात को सोता है तो अचानक उसका सांस बंद हो जाता है, जिसको इसको एपनिया कहा जाता है, एपनिया हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो है अगर ये बॉडी में चला जाए, साइनाइड की बात कर रहा हूँ, इसके जरिए जो कार्डियक मसल होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट इसको कहते हैं, दिल जकड़ा जाता है। नंबर 4 लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, वो इंसान से खत्म हो जाता है। जर्नल वीकनेस, ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर फटीग आ जाता है। छठे नंबर पे डेजीनेस, चक्कर आते हैं, गनूदगी आती है, इस तरह के, मतलब बेसिकली गनूदगी, डेजीनेस गनूदगी होना शुरू हो जाती है, बैठे बैठे जो है बिल्कुल नींद बेहोश हो जाएगा। हेडेक रहेगा, मतलब 7 पॉइंट है, हेडेक हर वक्त रहेगा साइनाइड अगर बॉडी में चला जाए। नंबर 8 वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब ये होता है कि आप खड़े हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया सारी घूम रही है, बाहर हर चीज़ घूम रही है, चक्कर जिसे कहते हैं आना। तो एनवायरनमेंट अराउंड यू, कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सारी घूम रही हैं, तो वर्टिगो हो जाता है इस बॉडी में चला जाए। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, कन्फ्यूज हो जाता है बंदा हर वक्त, मतलब नर्वस और कन्फ्यूज। नंबर 10 डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैंने बात की है सनाइड की। अब सनाइड से 130 गुना ज़्यादा जहरीला है डाइऑक्सिन, जो कि गैर मियारी पैड इस्तेमाल किए जाते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो सस्ते भी हैं और मतलब अब
फिर आगे चल के मतलब हम देखेंगे, फिर हम कंपेयर करते हैं अपने पैड से, कंपेयर बनता ही नहीं है हमारा तो जो कंपनी के पैड एंड नैपकिन्स हैं वो मेडिकेटेड हैं, कोई टोटली कंपेयर नहीं बनता। आगे मैं उसकी जब बताऊंगा उसकी जो आगे लेयर्स हैं वो सारी चीजें तो आप देखेंगे। तो ये जो डाइऑक्सिन है ये इस मटेरियल से बनाया जाता है जो मार्केट के अंदर पैड्स मौजूद हैं, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो कचरे से बनाया जाता है इसीलिए सस्ता भी होता है, उस पर खर्चा नहीं आता। अगर चूंकि ये तो इतना सेंसिटिव एक मैटर है कि जिसके नतीजे में इतनी बड़ी बीमारियां हो रही है, बंदे की मतलब औरत की सेहत ही खत्म हो गई, औरत की हेल्थ की सत्यानाश हो गया, यानी कि तबाह हो गई औरत की हेल्थ जो है। तो उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो उसमें ये क्या क्या चीजें हैं। अब दोबारा मैं ये रिपीट करता हूँ, 130 टाइम्स मोर देन टॉक्सिन्स देन साइनाइड। साइनाइड डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेल्स। अब साइनाइड जो हैं ये क्या करते हैं, इंसानी बॉडी के जो सेल हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय तबाह कर देते हैं, ये सेल बर्बाद हो जाते हैं। अब बड़ी ये समझने वाली बात है, मैं आपको साथ लॉजिक दे देता हूँ। ये सेल को कैसे तबाह करते हैं, जो साइनाइड है ये बॉडी में से विद अ फ्यू सेकंड ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। जब ऑक्सीजन सेल से खत्म हो जाएगी तो पीछे तो बॉडी फारा हो गया, बंदे की डेथ भी हो सकती है। अतः इसके नतीजे में आगे हम देखेंगे, नतीजे में डेथ हो जाती है। अब मैं साइनाइड की बात कर रही हूँ। अब साइनाइड से जो डाइऑक्सिन है वो 130 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद अमंग अदर लीड टू हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहरी बात ऑक्सीजन खत्म तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल डैमेज। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेलियर, और नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा साइनाइड के जरिए। अब साइनाइड से आगे देखें तो डाइऑक्सिन कितना खतरनाक, 130 गुना। अब दूसरे नंबर पे आ जाए 900 टाइम्स मोर देन टॉक्सिन देन आर्सेनिक। अब आर्सेनिक जो बेसिकली जो है वो एक जहर है, ठीक है, मतलब एक बेसिकली तो ये मेटल है, धात है आर्सेनिक, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत बुरी है। और अभी रिसर्च हुई लाहौर के पानी में, पिंडी के पानी में ये आर्सेनिक पाया जाता है। मुझे पेशावर की रिपोर्ट तो नहीं पता आपके ये की उधर की, तो इधर जो है वो आर्सेनिक पानी में पाया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। आर्सेनिक जो है ये जिस समय नौजिया पैदा करता है, मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो सकता है, इससे मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं और वीकनेस बॉडी में हो जाती है, और क्रैम्प्स होते हैं, स्किन रैशेज पड़ जाते हैं, और इसके अलावा सोर थ्रोट, गले में हर वक्त जो है मतलब खारिश और गला खराब रहता है, इरिटेटेड लंग्स, और लंग्स के अंदर प्रॉब्लम करता है, और इसके नतीजे में फिर आगे जाके इन्फेक्शन और इस तरह की चीजें होती हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, ये बहुत सारे प्रॉब्लम करती है हमारी बॉडी के अंदर, फ्रॉम स्किन कैंसर भी पैदा करती है। अब ये देखें ना, मतलब ये वो मटेरियल है जो कि आर्सेनिक और साइनाइड, ये वो केमिकल हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही मटेरियल जो है मतलब इससे थर्ड क्लास, और थर्ड से आगे चल के देखा जाए तो वो मार्केट के जो पैड्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब सेहत का तो नामो निशान, मतलब बजाय भाई पैड इसलिए लिए थे कि वो खातून अपनी सेहत को ठीक कर सके, और सेहत को मतलब दोनों प्रॉब्लम से बच सके, ब्लीडिंग भी साथ उससे मतलब प्रॉब्लम ना हो, और साथ जो है वो मतलब उसकी जो जेनिटल ऑर्गन है उसकी हेल्थ भी मेंटेन हो। तो हेल्थ लेने के बजाय हम उल्टा उसकी वजह से बीमारियां ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को मजीद तबाह कर रहे हैं। और इसके स्किन कैंसर, कैरिटोसिस ऑफ द फीट, तो वहाँ पे स्किन के ऊपर कैरिटोसिस यानी कि मोखे टाइप जो है वो बन जाएंगे। तो ये भी बेसिकली जो है ये कौन पैदा करता है, जैसे मोखे और वार्ड से, और इस तरीके से जो है कैरिटोसिस इसको कहा जाता है, बेसिकली ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो स्किन होती है, तो इसमें आर्सेनिक जो है, अब आर्सेनिक से 900 गुना ज्यादा जो है खतरनाक डाइऑक्सिन है। यूजिंग पैड दैट कंटेन डाइऑक्सिन, वो जो पैड खवातीन इस्तेमाल करती हैं जिसमें डाइऑक्सिन होता है, अब यहाँ पे मजीद आगे हम इसको देखेंगे, कुड लीड टू, क्या हो सकता है इसकी वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस। अब हार्मोन्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ कंटिन्यू एक्सपीरियंस कैन काज द इनएबिलिटी टू मेंटेन प्रेगनेंसी, मतलब जो अगर लंबे अरसे तक ये पैड ऐसे इस्तेमाल किए जाएं तो वो खातून प्रेग्नेंट तो हो जाएगी लेकिन प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकेगी।
मतलब मिसकैरेज हो जाएगा, डिक्रीज फर्टिलिटी, यानी कि जो मतलब एग ने और अपना स्पर्म्स ने मिलना है वो फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसके अंदर फेब्रोड्स बन जाएंगे, फेब्रोड्स में पहले आपको बता चुका हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी, उस खातून की लर्निंग डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो सीख नहीं सकेगी, मतलब मेंटली कमज़ोर हो जाएगी। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएगा और सप्रेशन का शिकार हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायबिटीज़ भी हो जाएगी इस नतीजे में। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हर वो बीमारी जिस्म में लग जाएगी जिसका तल्लक हार्मोन्स के साथ होता है। स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, स्किन के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारे खवातीन के चेहरे पे छाइयाँ बनी होती हैं, स्पेशली नाक के ऊपर और नाक के नीचे जो होंठ है, ऊपर वाला होंठ उसके ऊपर, तो यहाँ छाइयाँ आप देखते हैं, तो ये वो हार्मोन्स प्रॉब्लम्स हैं। लंग्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, सांस के मसले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है एंड पे कैंसर एंड मच मोर, कैंसर हो जाएगा और इसके अलावा और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डायोक्सिन, जो कि मार्केट के पैड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और वो पैड मैं भी नाम नहीं लेता, जो मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी आसानी से आप जाते हैं और वहां से खवातीन लेती हैं। तो ये उस मटेरियल से बनाए जाते हैं जो मटेरियल हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करता है। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमारी, हम डाइट की तरफ जाएं उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। हम किधर भी जाएं फील्ड के अंदर तो हमें कोई चीज़ प्योर और ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे देखें तो ये तो वो चीज़ थी कि जिसके ऊपर बड़ी केयर करनी थी, जिसके नतीजे में आगे फिर औलाद होनी थी। आज देखें इनफर्टिलिटी के कितने मतलब केसेज आ रहे हैं, शादी होने के बाद औलाद नहीं हो रही और इश्यूज और प्रॉब्लम, और फिर इसके साथ फिर मेडिसिन, और फिर ये वो चीजें थी कि जो हमने खुद पैसों से बीमारियां खरीदी थी। मतलब हम मार्केट में गए थे और खुद पैसे दे के बीमारी लाए थे, मतलब एक ऐसी चीज लाए थे कि जिसने हमारी बॉडी को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे हमें बड़ा बेकेयर होना होगा और हमें केयर करनी होगी इन चीजों की, ताकि हम जो है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ऑन एवरेज अ वुमन यूजेस 15,000 pieces of sanitary napkin over a span of 35 years of their लाइफ, यानी कि एक खातून 35 साल के अंदर तकरीबन 15,000 जो है वो पैड इस्तेमाल करती है, पैड नेपकिन जो है वो यूज करती है 35 साल की उम्र तक। 35 साल तक 15,000। अब नीचे इसका मतलब क्या है? Therefore, the risk of being exposed to dioxin is also 15,000 times, यानी कि इसका मतलब ये है कि उस खातून ने डायोक्सिन जो है उसका जो रिस्क था वो 15,000 मरतबा जो है उसका सामना किया या उसके सामने वो रहा। और इसके नतीजे में आप देखें तो 15,000 मरतबा जब उसने डायोक्सिन वाले पैड्स इस्तेमाल किए तो डेफिनेटली इसके नतीजे में प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में लाजमी क्रिएट होंगे और उसमें यूट्रस के मसाइल होंगे, पिकोसिस के मसाइल हो जाएंगे, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारे आज मुआशरे में आम ज़्यादा है। जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वहाँ पे अगर खवातीन 5 गई हैं तो 5 में से जो 4 खवातीन उनको ये पिकोसिस होंगे, यानी कि उसको सिंड्रोम का प्रॉब्लम होगा, सिस्ट सिंड्रोम का प्रॉब्लम होगा। पॉलीसिस्ट इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इसकी मेजर वजह एक, अब देखें ये पैड की बात हो रही है तो हमारे मुआशरे में तो पैड का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, या कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, रुई इस्तेमाल की जाती है और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे इन्फेक्शन उसकी निस्बत ज़्यादा होता है, यानी कि डायोक्सिन से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। तो हमें यहाँ पे बड़ा इन चीज़ों से अवेयरनेस करनी होगी। और हमारा जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो वहाँ पे लिखा हुआ यही थी कि हमने खवातीन के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है। अब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो जो मेरी बहनें सुन रही हैं मुझे, अगर आप इस क्या नाम है, ये जो पैड है हमारे, इनको प्रॉपर तरीके से सीख लें और नॉलेज इसका ले लें तो आप इस पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकती हैं। मतलब ये इतनी बिजनेस भी है, सवाब भी है। यकीन जाने आप, ये मार्केट में जो बैठी हुई है हमारी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं ये लोग। लेकिन आप जो है, चाहे मैं मतलब मेडिसिन की अगर बात करूं या कि पैड्स की बात करूं, तो ये लोग हमारी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आपके पास दुनिया की बेहतरीन चीज़ है और हम डर रहे हैं, मतलब हम महंगे कोरोना रो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ टाइम ये फलाना ढिगाना। तो वजह यह है कि हमारी खुद ग्रोथ नहीं हुई, मेंटली ग्रोथ नहीं है। हम जो है हमारे पास मुख्तलिफ आंसर के जो है क्वेश्चन के आंसर नहीं है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आपके पास दुनिया की बेहतरीन भी चीज़ हो
तो आप जो है उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। तो नॉलेज लें, इन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें और आगे ताकि लेके चलें, ताकि लोगों को इन मसाइल। हमारी कंपनी इस वक्त दुनिया की वेलनेस के अंदर लीडिंग कंपनी है। ये ब्रांड एक बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ा ब्रांड। अगर आपने अभी जो साबका अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी थे बान की मून जो है, उनकी अगर सुने जो उन्होंने शेयरिंग की है, मैंने शेयरिंग भी की थी अपने चैनल के ऊपर, मैंने उनकी वीडियो शेयर की थी, कंपनी ने भी शेयर की है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इस कंपनी की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं उन पर हैरान हूँ, इतनी शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इस लेवल का बंदा वो चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। डॉक्टर जॉन हेरमन की आप शेयरिंग सुने तो इस लेवल पे हमारी कंपनी की, तो हमारे पास तो दुनिया का बेहतरीन, मतलब मैं कहता हूँ गोल्ड से भी अच्छी चीज़ हमारे पास मौजूद है। बस नॉलेज लेना है, इनको प्रॉपर हमने आगे प्रमोट करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है, फ्यूचर हमारा है, मुस्तकबिल हमारा है, और इंशाल्लाह ताला हम माशी तौर पर भी मजबूत होंगे और हेल्थ के हवाले से भी लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर जो है नॉलेज दे के इंशाल्लाह हम लोगों की ज़रूरत बनेंगे। ये वक्त आ गया, सिर्फ हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा हुआ है, डोंट बी फूल्ड, बेवकूफ़ मत बने, बाय द वाइटनेस ऑफ दीज पैड्स, इनकी वाइटनेस देख के ना, इनको वाइट देख के, इनको खूबसूरत देख के बेवकूफ़ ना बने। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसमें डाइऑक्सिन मौजूद है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और इंसानी सेहत को डैमेज कर रहा है। यहाँ तक जी मैंने आपको मसाइल और प्रॉब्लम्स और डाइऑक्सिन और मुख्तलिफ केमिकल के बारे में, साइनाइड, आर्सेनिक, इनके बारे में हमने डिस्कस किया और इन चीज़ों को हमने देखा। और इसी के साथ साथ फिर जो हमने कार्सिनोजन को हमने देखा, ठीक है, ये कितने केमिकल खतरनाक इंसानी जिस्म के लिए हैं। तो इसके बाद डेफिनेटली जब मसाइल और प्रॉब्लम सामने आ जाएं तो फिर हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आया जी, सोल्यूशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ जी, एरीज एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन सैनिटरी स्मार्ट नैपकिन्स। हमारी कंपनी ने जो बनाए हैं एरीज नैपकिन्स, उस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। उसको हम देखेंगे कि उसकी क्या क्वालिटीज़ है और कितना ज़बरदस्त है, क्या उसके ऊपर जो है उसके क्या उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसका नाम हम देखेंगे तो एरीज लिखा हुआ है। एरीज का बेसिकली मतलब होता है ब्लेसिंग टू लाइफ, यानी कि जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एक ज़बरदस्त मेहरबानी, इसका मतलब है ब्लेसिंग टू लाइफ, एरीज का मतलब होता है। और एक्टिव ऑक्सीजन, ये वो एरीज हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन, देखिए मैंने पहले बताया था जो वेजाना होती है, वेजाना जो है वो सांस लेती है, उसके अंदर ऑक्सीजन वो लेती है। हमारी आंख भी बाहर से ऑक्सीजन लेती है। हमारी आईज जो है ना, आईज आंख और मतलब खवातीन की जो जेनिटल ऑर्गन है, शर्मगाह है, वो भी बाहर से ऑक्सीजन लेती है, ब्रीथिंग करती है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऐसा पैड है कि जिसमें ऑक्सीजन एक्टिव रहती है। एंड नेगेटिव आयन, ये एक नई चीज़ है। अब ये दो आगे जो इकट्ठी चीज़ें हैं, ये समझ लें कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना, ये हमारी स्पेशलाइजेशन है, हमारी कंपनी की ये मोनोपोली है कि हमारी कंपनी ने एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन को इकट्ठा किया। नेगेटिव आयन जो है ये क्या है, नेगेटिव आयन जो है, इन नेचर एयर मॉलिक्यूल ब्रेक अपार्ट ड्यू टू सनलाइट। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके नतीजे में जब हवा जो टूटती है उसके नतीजे में नेगेटिव आयन पैदा होते हैं। ठीक है, ये सूरज की रोशनी से भी पैदा हो सकते हैं, रेडिएशन के जरिए भी पैदा हो सकते हैं। तो इसके नतीजे में जब ये नेगेटिव आयन पैदा होते हैं तो नेगेटिव आयन इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें जो है इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि सबसे पहले जो है, जो नेगेटिव आयन होता है, यहीं पे इसको डिस्कस कर लेंगे फिर आगे, ताकि मतलब फिर मिस ना हो जाए। नेगेटिव जो आयन है, इस पे कभी इंशाल्लाह ब्रेसलेट पे ट्रेनिंग हुई तो बेसिकली जो हमारा ब्रेसलेट है वो भी नेगेटिव आयन पे काम करता है। तो हमारी बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन है, वो बैलेंस होने चाहिए। तो हमारा समटाइम चूंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जिस माहौल के अंदर जो है हमारी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा होते हैं तो उसमें आगे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो नेगेटिव आयन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सबसे पहले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। फिर जो नेगेटिव आयन जो है ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल जो इफेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करता है।
न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव आइन। नंबर 3 है, नंबर 2, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को ये बेहतर करता है। और नंबर 3 जो है इम्यून जो फंक्शन है बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी जो है उसको इनहांस करता है। इसके अलावा ब्लड की प्योरिटी करता है, ब्लड को साफ करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, खून की गर्दिश को बेहतर करता है। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल को भी ये कम करता है। ये नेगेटिव आयन की ब्लड जिस्म के अंदर बात कर रहा हूँ। अभी नेगेटिव आयन की मैं इधर जो जेनिटल ऑर्गन है फीमेल जो, उसकी मुतलका बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। इंक्रीज कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ाता है। एंटी एलर्जिक है नेगेटिव आइन, अस्थमा के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसके अलावा जो है सेपरेशन दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये इसका लिंक आ गया वेजाइना के साथ और यूट्रस के साथ, कि ये सबसे पहले जो नेगेटिव आइन है ये वेजाइना और यूट्रस या ओवरी के अंदर जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि आगे जो बैक्टीरिया और पैदा हो रहे हैं उस मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। ये मतलब उसको कम करता है, उसको रोकता है। और इसके साथ साथ जो है और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ नंबर 7, एलिमिनेट द ऑर्डर्स, ये बदबू को खत्म करता है, जो स्मेल आती है उसको खत्म करता है। ये नेगेटिव आइन अगर आप जाए ना किसी ऐसी जगह पे, मतलब स्पेशली जो चश्मे होते हैं, यानी कि पहाड़ों में जाए जहाँ पे चश्मे हैं, वहाँ पे ग्रीनरी भी है, वहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है ना, तो वहाँ पे जब एयर टूटती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पाया जाता है नेगेटिव आइन। वहाँ पे अपने आप को फ्रेश भी फील करते हैं। ये आगे आएगी बात। इसके बाद जो है आगे इसका काम है जी प्रमोट द कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब पीरियड्स होते हैं उसके दौरान आपको कंफर्ट रखेगा। और इसके बाद जो है कंफर्टेबल और ब्रीथेबल, ये क्या होता है, कंफर्टेबल होता है और ब्रीथेबल, यानी कि ये वेजाइना को सांस जो है लेने देता है। अब ये हमारे पैड में मौजूद है, कैसे मौजूद है आगे लेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। आगे नंबर 10वां पॉइंट है एंटी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया कहते हैं जब मेंसेस होते हैं तो उसमें दर्द होता है, मतलब पेन होते हैं, तो उन पेन को भी ये आगे जो है कंट्रोल करता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने नेगेटिव आइन को हमने थोड़ा सा देख लिया। अब डायरेक्टली हम चूंकि वक्त में जाते हैं टाइम्स एरीज सैनिटरी नैपकिन पैड्स की तरफ जाते हैं। कहते हैं ए वेमेन्स गुड फ्रेंड, ये एक खातून का बहुत अच्छा दोस्त है। जो एरीज नैपकिन है ये खातून का, खवातीन का एक बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। और इसके अंदर 8 लेयर्स प्रोटेक्शन है, इसमें 8 लेयर्स की प्रोटेक्शन दी गई है। वो 8 लेयर आगे चल के मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। एरीज सैनिटरी नैपकिन इज स्किन फ्रेंडली, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा थिन। ये बहुत सॉफ्ट है और अल्ट्रा थिन है, मतलब एक तो बहुत ज्यादा ये ब्रीक तय से बनाया गया है। और ऐसी इसके अंदर यूनिक तय बनाएंगे, वो आगे हम देखेंगे। हाइजेनिक मतलब इस साफ सुथरा है। सुपर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्प्शन रेट इसका बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ इजिली डिस्पोजेबल विद स्ट्रॉन्ग लीकेज प्रोटेक्शन नैपकिन। और इसको मतलब रिमूव करना बड़ा आसान है, मतलब इसको तर करना बड़ा आसान है और बगैर लीकेज के, मतलब जब कोई कपड़ा वगैरह यूज किया जाता है या दूसरे पैड इस्तेमाल किए जाते हैं, जब उसको रिमूव किया जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग निकल रही होती है, लेकिन इसको रिमूव करना जो है बड़ा आसान है। एंड पे मैं रहमान भाई को एक लिंक सेंड करूंगा वीडियो का, ठीक है, इसकी वीडियो का डेमो का। वो डेमो वीडियो आपने सब देखनी है, सब आप जितने भी लोग हैं वो डेमो आपने पूरी मुकम्मल देखनी है। वो लिंक मैं एंड पे सेंड करूंगा इनको, वीडियो का वो है। एक तो मेरी ट्रेनिंग हो रही है, इसका जो वीडियो है डेमो की, डेमोस्ट्रेशन की, कि ये पानी के पूरे जग वो एब्जॉर्ब कर जाता है, वो आपने डेमो लाजमी देखना है इसका। तो इसी के साथ साथ आगे इंटरनेशनल एडवांस ड्यूअल कोर टेक्नोलॉजी ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आइन, इसके अंदर इसको कहा जाता है ड्यूअल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंदर इंटरनेशनल एडवांस ड्यूअल कोर टेक्नोलॉजी, 2 टेक्नोलॉजी का ये मिक्सर है। 2 टेक्नोलॉजी कौन सी हैं, एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आइन, इन दोनों को इकट्ठा किया गया है। और ऑर्गेनिकली का मतलब है कि नेचुरल चीजें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। कोई इनऑर्गेनिक, जैसे डाइऑक्सिन है ना, वो टोटली इनऑर्गेनिक, ये केमिकल है। हमारे जो नैपकिन है ये ऑर्गेनिकली, यानी कि इसके अंदर नेचर को और इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया जब इसको बनाया गया, कोई केमिकल प्रोसेस इसमें ना हो। कंबाइंड टू दी ग्रांट, इस चीज की तसल्ली बख्श, आपको तसल्ली दी जाती है, यू डबल केयर एंड डबल कंफर्ट। तो आपको डबल यहाँ पे केयर मिलती है और डबल कंफर्ट होते हैं आप इसके नतीजे में, एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन के नतीजे में।
आप देखें इसके अंदर दोनों, ये डबल टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो है ये आपके सामने आगे जो आ रही है स्लाइड, तो इसको हम देते हैं इफेक्ट ऑफ एरीज नेगेटिव आयन चिप। इसके अंदर जो चिप मौजूद है ये ऊपर आपको राइट साइड के ऊपर टॉप पे नजर आ रही है, जो चिप ग्रीन कलर की। तो ये जो चिप इसके अंदर मौजूद है, इट रिलीजेस नेगेटिव आयन ऑफ द पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 6100 जो है नेगेटिव आयन जो है एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसमें रिलीज कर रही होती है। यानी कि देखें इतनी बड़ी इसके अंदर जो है नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने की इसके अंदर ताकत मौजूद है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन दी बॉडी। इसके अंदर दूसरी बहुत बड़ी खूबी है, मैं नेगेटिव आयन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को बैलेंस करती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे देखें तो जो प्लस जो है नीचे हुआ है और नेगेटिव ऊपर हुआ है। तो ये क्या हुआ है कि इसमें जब जिस्म में पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो थकावट होगी और बंदा बेचैन होगा, लेकिन जब जिस्म के अंदर नेगेटिव आयन बढ़ेंगे तो उसके नतीजे में बंदा फ्रेश होगा और मतलब भरपूर एक्टिव होगा। तो इसके नतीजे में जो है मतलब ये दोनों बेसिकली बैलेंस होने चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। और नीचे आप देख रहे हैं चश्मा के पानी आ रहा है और खातून वहां पे बैठी हुई है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो चश्मे का पानी है इस एरिया के अंदर जो है नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होते हैं, और जो है वहां पे मतलब ये जो यहाँ चूंकि खातून की बात हो रही है तो खातून के लिए स्पेशली जेनिटल ऑर्गन यानी कि वेजाइना के लिए नेगेटिव आयन का ज्यादा होना बहुत ही जरूरी और जबरदस्त है। ये कब पैदा होते हैं नेगेटिव आयन? मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आर प्रेजेंट नियर द वाटरफॉल्स, जहाँ पानी वो चश्मा गिर रहा होता है, एंड द क्लाइमेट आफ्टर द थंडर स्टॉर्म। ये जब बिजली चमकती है और बादल गरज रहे होते हैं उस वक्त भी जो है ये नेगेटिव आयन जो है पैदा हो रहते हैं। अब जो नेगेटिव आयन है इसका बड़ा रोल है एक्टिव डीएनए रिपेयर एनहांस द बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। ये डीएनए को जो है वो रिपेयर करके एक्टिव करता है, मजबूत करता है। रिमूव द ब्लड क्लॉट्स मटेरियल, ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको रिमूव करता है, साफ करता है। और इसके अलावा हैवी मेटल्स को साफ करता है इन बॉडी सिस्टम। और इनएक्टिवेट वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड फंगस, इन तमाम को डीएक्टिव कर देता है, वायरस को, बैक्टीरिया को, जो खमीर पैदा करने वाले होते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा फंगस जो होता है, इसके अलावा जो है आगे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन जो है सूजन वगैरह उसको भी ये कम कर देता है। ये सिर्फ हमने बात कर लिया है अब इसकी हमने नेगेटिव आयन की। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आगे जो है हम इसको क्लियर कर सकें। अब आगे हम चलते हैं एरीज की तरफ बात करते हैं। अब एरीज के अंदर जो लेयर्स हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूनिक 8 लेयर्स डिजाइन। फर्स्ट लेयर जो है देखें, फर्स्ट लेयर जो है थिन सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन फास्ट एब्जॉर्बेंट लेयर। यानी कि जो पहली लेयर है इसकी वो बिल्कुल पतली सी है, सिल्की है और सॉफ्ट कॉटन वाली है, और उसमें जल्दी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। नंबर 2 इसके अंदर जो लेयर है वो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप लगाई गई है। ये दूसरी इसकी लेयर हो गई। और तीसरी लेयर इसके अंदर है एयर लेड पेपर। ये एक पेपर होता है एयर लेड पेपर, ये गुड एब्जॉर्ब होता है, गुड एब्जॉर्प्शन रेट इसका ज्यादा होता है, यानी कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड को, यानी कि मेंसेस के अंदर जब होते हैं ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके नतीजे में रैशेज पैदा नहीं होते। जो एयर लेड पेपर होता है ये वैसे भी मुख्तलिफ चीजों में यूज होता है। तो इसकी तीसरी लेयर जो है एयर लेड पेपर से बनाई गई है। और चौथी जो माइक्रो मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट लेयर, और जो चौथी लेयर है इसके अंदर उसमें जो छोटे ज़रात और मॉलिक्यूल उनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। और पांचवी जो लेयर इसके अंदर मौजूद है वो प्रोफेशनली डिजाइन फ्लो गाइडिंग लेयर इसका नाम है। और ये जो है जो ब्लड आ रहा होता है उस वक्त खारिज हो रहा है मेंसेस के दौरान में, उसका अपना एक फ्लो होता है। और उस फ्लो में देखें जब ब्लड बॉडी से निकलता है तो वो क्लॉटिंग बनता है, क्लॉट बनता है। तो उसके फ्लो को इसने कैसे, अगर वो थिक है उसकी विस्कोसिटी यानी कि वो गाढ़ा है, तो उसको इसने कैसे अब्जॉर्ब करना है। तो ये बड़ी प्रोफेशनली डिजाइन के साथ वो बनाई गई है लेयर। और छवीं फिर लेयर जो है छठे नंबर पे वो एयर लेड पेपर है, यानी कि वो बिल्कुल वो एब्जॉर्ब करने वाली है। अब 2 लेयर्स हो गई। अब इसके दौरान जो है वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड। और 7वें नंबर पे जो बनाई गई है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि जिसमें चीज जो है जब एब्जॉर्ब हो जाए दोबारा फिर ना निकले, यानी कि दोबारा वो उससे खारिज नहीं होता ब्लड। और ब्रीथेबल भी होती है, मतलब इसमें ब्लड स्टोर भी हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी,
लेकिन उसमें से ब्रीथिंग भी अपना वजाना कर रही होगी, ऑक्सीजन मिल रही होगी। तो ये इसकी 7वीं लेयर है। और 8वीं जो लेयर है रिलीज पेपर, एक और पेपर एंड पे लगाया गया है। तो ये 8 शानदार किस्म की लेयर्स हैं जिसके नतीजे में जो ब्लड आ रहा होता है। अब देखें, जब ब्लड एक दफ़ा मेंसेस में खारिज हुआ, दोबारा अगर वापस वजाना की तरफ जाएगा तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, क्योंकि जब जिस्म से ब्लड निकलता है तो उसमें फौरन बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जिस्म के अंदर जब ब्लड होता है तो वहाँ तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इम्यूनिटी लड़ रही है। लेकिन जब ब्लड एक दफ़ा बॉडी से खारिज हो गया, मतलब स्पेशली अगर मेंसेस की हम बात करें तो निकल आया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा। अब दोबारा वो पीछे बैक पे जाएगा, ठीक है, तो बैक में जाने से इन्फेक्शन पैदा कर देगा क्योंकि बैक्टीरिया एक्टिव हो गया है। तो ये क्या करेंगी, ये जो लेयर्स मैंने आपको तरतीब के साथ बताई हैं, जब इसके अंदर ब्लड आएगा, ब्लड वापस नहीं जाएगा दोबारा, तो ये इसके अंदर ये लॉक कर देगी ब्लड को। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ग्रेट इफेक्ट्स, इनहांसिंग इम्यूनिटी, इसके अलावा ईजिंग प्रेशर, इसका प्रेशर जो है वो बड़े आसानी से जो एब्जॉर्ब करती है, एलिमिनेटिंग दी ऑर्डर, बदबू को खत्म करती है, एलिमिनेटिंग दी फटीग, थकावट को खत्म करती है, प्रमोटिंग दी मेटाबॉलिज्म को ये बेहतर करती है ओवरऑल बॉडी के अंदर। और इसके अलावा इम्प्रूविंग दी इंक्रीशन, मतलब ये सेक्रीशन हार्मोन्स के जो मिकदार है उसको ज़्यादा करती है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी बैक्टीरिया को भी खत्म करती है और सूजन वगैरह को भी ये खत्म करती हैं। ये लेयर्स की जो क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा एरीज नेपकिन जो हैं, इसको आगे चल के हम देखते हैं इसकी आगे जो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब एरीज के ऊपर आ जाए, जो कंपनी का अपना जो है हमारा जो एरीज जो पैड है उस पर हम बात करते हैं। इसका पहला काम है जी, ये प्रिवेंट्स करता है गायनोकोलॉजिकल डिजीज, जितनी भी गायनी की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी है, एग का ना बनना है, ठीक है, इसके अलावा जो है मतलब खातून का डिस्चार्ज ना होना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। जितनी भी गायनिकोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं उससे ये प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, बदबू को ख़त्म करता है, एलिमिनेटिंग दी ऑर्डर, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, 8 लेयर प्रोटेक्शन है, 8 मुख्तलिफ तय के जरिए हिफाजत करता है, सिल्क थिन सॉफ्ट कॉटन इसमें इस्तेमाल किया गया है, एक्टिव ऑक्सीजन, नेगेटिव आयन, पेटेंट चिप, यानी कि ये पेटेंट है, ये ब्रांडेड है, इसके अंदर चिप लगाई गई है जो कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है और नेगेटिव आयन भी देती है। पावरफुल वाटर एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी एक ताकत है और पावरफुल है। और इसके अंदर एक चिप भी मौजूद है, वो अलग से आपको मिलती है, इसके अंदर ही होती है, गिफ्ट द फेमिनाइन हेल्थ एग्जामिनेशन कार्ड फॉर चेकिंग द इन्फेक्शन। आप वेजाना का इन्फेक्शन चेक कर सकती हैं उससे, मतलब जो इसके अंदर चिप मौजूद है, इसके अंदर जो है ना वो कार्ड, जब कार्ड खोलेंगे उसके अंदर एक चिप सी मौजूद होगी जिसके जरिए स्टिक टाइप होगी, जिसके जरिए आप मतलब इन्फेक्शन है या नहीं है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त एक यूनिक है, मेडिकेटेड एक जो है इसके अंदर आपको चिप मिलेगी, एक स्टिक टाइप होगी, ये कार्ड के अंदर होगी, तो उससे इन्फेक्शन वगैरह चेक किया जा सकता है खुद ही। और इसके साथ साथ आज की लास्ट स्लाइड जो है सेवेज टू स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन टाइम्स एरीज, ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने यहाँ तक मुकम्मल किया। और मैंने कोशिश की कि मतलब हम इसको मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब और भी एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, चूँकि वक्त कम होता है, तो लेकिन ओवरऑल मैंने कोशिश की सारा इसको मैं कवर करूँ। तो यकीनन आपका माइंड आपका पैड्स के हवाले से, नैपकिन, एरीज नैपकिन के हवाले से क्लियर हुआ होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेज आज समझ आया इस पर खुद अमल करें, और दूसरे नंबर पे जो है ये जो नॉलेज है आगे प्रमोट करें। और ये इतनी शानदार प्रोडक्ट है कि इस वक्त हमारे मुआशरे की बहुत ज़्यादा, हमारी बहनों की, हमारी माओं की, हमारी बच्चियों की ज़रूरत है, ये उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। और इसका जो चूँकि आगे डिटेल इंशाल्लाह वीडियो की मैं शक्ल में शेयर करूँगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो जो है वो मतलब अच्छा ड्यूरेशन है। यहाँ पे एक सॉरी चीज़ रह गई थी, अब यहाँ पे ना पीछे ये जैसे कि इसमें 3 पैड है हमारे पास। सबसे पहले जो है अच्छा नॉर्मल जो सबसे पहले जो ये है जो हमारे पास ये डे यूज है, डे यूज जो है 24 cm यानी कि 24 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई है, और इसमें 10 पैक हैं, 10 इसमें पैड पीस हैं, सॉरी 10 पीस हैं पैड है यानी कि इसके अंदर। और दूसरे नंबर पर नाइट यूज जो है ये 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर जो है, इसके अंदर 8 पीसेज हैं का पैक है। और इसी के साथ साथ जो है जो पेंटी लाइनर है, तो ये ज़्यादातर लेकोरिया और इस प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो 30 पीसेज मौजूद हैं इसके अंदर, और इसकी 15.5 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ है।
तो इस तरीके से जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ठीक है। सिस्टर मुझे बताएं कि पाकिस्तान की ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर किस चीज़ का स्टैंड लिया जाता है। यहाँ तो बंदा रोड पे मर जाए तो उसको कोई पूछता नहीं है, तो ये तो मतलब आपकी अगर स्टैंड लिया जाए तो 99% जो आपके जनरल स्टोर के ऊपर टॉफियाँ बिक रही हैं, सलांटियाँ बिक रही हैं, वो सारी बंद हो जाए। मतलब जो आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो ये सलांटियाँ चॉकलेट्स खा रहे हैं, ये टोटली केमिकल से बनती हैं। मतलब आप मुख्तलिफ चॉकलेट्स हैं, मतलब वो अच्छी हैं, लेकिन वो भी ब्रांडेड जो हैं उनमें भी मतलब आगे कापीज मौजूद हैं। तो इस वक्त बदकिस्मती, इस पे तो लंबी तफसील है कि सिस्टम टोटली ख़राब है, और मतलब अदारे जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते, इदारे करप्ट हो चुकी हुई हैं। तो जहाँ करप्शन ईमान बन जाए, जहाँ करप्शन अकीदा बन जाए, तो वहाँ पे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। वहाँ जहर भी दे दिया जाए तो जो लोग जहर भी मतलब जो है उसके ऊपर भी कोई पूछते नहीं है। तो ये सिस्टर आपका सवाल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी इदारा मुझे एक दिखा दें। मैं चैलेंज से बात कर रहा इसमें हूँ, एक मैं और एक चीज इदारा, है ना, मैं नस्वार है ना एक जी। बात कर, जी जी नस्वार भी तो खतरनाक है, तो उसके लिए क्यों नहीं स्टैंड लेते? वो भी तो चल रही है। ऐसे ही है। सिगरेट के ऊपर लिखा आज हुआ है तंबाकू नशे सेहत के लिए मुजर है, फिर भी चल रही है जी। चल रही है। अब बात करें, बंदा डब्बी ले रहा था सिगरेट की ना, तो उसके ऊपर इतनी बुरी तस्वीर बनी हुई थी, इतनी बुरी तस्वीर कि वो बंदा देख नहीं सकता, लेकिन वो मतलब मुंह की कैंसर और पाँव का कैंसर और इस तरह। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक हमारे पे करम करे। तो ये एक ही तरीके से हो सकता है कि हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आज एक वीडियो भी शेयर की आपको भी, मैं वो सुन रहा था, बड़ा हैरान भी हुआ कि हमारे बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करने चाहिए। बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो मैंने शेयर भी की। तो इस वक्त जो है मतलब जब तक हम खुद एजुकेटेड नहीं होते तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। तो हमें एजुकेशन लेनी होगी और एजुकेशन की तरफ जानना होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखें, मुझे अब समझ नहीं आया किसकी रिपोर्ट्स की बात कर रही हैं। तो इस पे जब रिपोर्ट्स तब आती हैं कि जब इसके ऊपर जो है लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत सारी तो बच्चियां बोलती ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो शर्म के मारे चुप होती हैं। तो मतलब मैं खुद जानता